Welcome dear students. In this basic electrical engineering course, we are studying single phase AC circuit, and in this single phase AC circuit, our topic is amplitude, frequency, time, period and phase. जब भी आपको कोई भी अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म प्रोवाइड की जाती है या फिर अल्टरनेटिंग सोर्स प्रोवाइड किया जाता है, तो ये उसके डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। ये पैरामीटर्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसका इम्पोर्टेंस इसलिए ज़रूरी है कि किसी भी पर्टिकुलर सर्किट में उसकी वैल्यूज आप फाइंड आउट करेंगे इन्हीं पैरामीटर के बेसिस पे। दीज आर इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स। आवर ऑब्जेक्टिव of studying these amplitude, frequency, time period and phase is to identify the values of the given energy signal in particular circuit or network. As such, means you won't get any question directly based on amplitude, frequency, time period or phase, but the questions on the basis of these factors will be in coordination with the numerical questions. Means there is just some part of this amplitude, frequency, time or period and phase which can be asked by the examiner. So weightage is a little, but this is an important portion. And we can link this topic to the different subjects like signals and system, communication system, networks theory, जहाँ पर आपसे सर्किट में AC वेवफॉर्म्स या AC सोर्सेस दिए जाते हैं और उनके बेसिस पे आपको कुछ फैक्टर्स कैलकुलेट करने होते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये फाउंडेशन है AC सर्किट्स का। तो आइए देखते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दीज फैक्टर्स। सो फर्स्ट पैरामीटर और फैक्टर इज एम्पलीट्यूड ऑफ अ सिग्नल और वेवफॉर्म। सपोज हमारे पास एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है and this sinusoidal waveform is like varying in accordance with time. Suppose this is a voltage waveform starting from time 0 so as you can see here, the value of this waveform is maximum at theta equals to pi by 2 because this is a time axis, or you can say angular axis, theta equals to omega t. So at theta equals to pi by 2, the value of this voltage signal is maximum. And here at 3 pi by 2, you can see this is a negative side value but maximum one, and this is equal and opposite to the Vm. So you can say this is minus Vm. आप देखेंगे कि बोथ साइड हमें मैक्सिमम वैल्यूज मिल रही हैं, उसके साइन अपोजिट हैं। These maximum values are called peak values of the signal or maximum amplitude of the signal. ठीक है, देखिए एम्पलीट्यूड मीन्स इस सिग्नल की वैल्यू तो आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे इस सिग्नल की कोई वैल्यू होगी t1 पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई वैल्यू होगी, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई वैल्यू होगी। यहाँ पे वैल्यूज तो आपको डिफरेंट टाइम पे मिलेंगे बिकॉज दिस इज अ टाइम वेरिंग सिग्नल, टाइम के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। बट यहाँ पे आपको क्या मिल रही है, मैक्सिमम वैल्यू। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यूज हैं दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड और यू कैन से पीक वैल्यू। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, कैसे लिखेंगे?
So this is the definition, very clear definition. The maximum value of an alternating quantity, here alternate quantity हमने example में लिया voltage, this can be current also, is known as amplitude. Either the value is positive or negative, कुछ भी हो, ठीक है. Next is frequency. और पहले हम देखते हैं टाइम पीरियड. सो इस पर्टिकुलर वेव फॉर्म में जो हमने एग्जांपल कंसीडर किया है, इसमें आप देखिए एक साइकिल कहां पर कंप्लीट हो रही है. दिस इज वन साइकिल ऑफ द वेव फॉर्म एंड दिस साइकिल, आफ्टर दिस पर्टिकुलर साइकिल वेव फॉर्म रिपीट्स इटसेल्फ. कैसे रिपीट कर रहा है देखिए, ऐसे रिपीट होगा. तो ये पर्टिकुलर पोर्शन अगेन रिपीट हो रहा है, फिर ये रिपीट होगा आफ्टर 2 पाई, क्योंकि इसकी साइकिल क्या है, 2 पाई साइकिल है. तो इस पर्टिकुलर साइकिल के बाद रिपीट हो रहा है, इट मीन्स दिस इज अ टाइम पीरियड. तो इसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड. और ये टाइम पीरियड किसके इक्वल है, 2 पाई के इक्वल है. टाइम पीरियड को हम किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी. यूजुअली द यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज इन सेकेंड और मिली सेकेंड, डिपेंड्स कि क्या आपको दिया गया है. तो टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या हो सकती है, the time taken by an alternating quantity, here it is a voltage, in one cycle. जिसके बाद वो रिपीट हो रहा है, तो रिपीटिशन का हमें नहीं कंसीडर करना है. वन साइकिल जो मेन साइकिल है, जिसके बाद वो अपने आप को रिपीट कर रहा है. एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी and this is denoted by t. In this particular example, the time period is 2 pi second. ठीक है. So this is a definition of time period. अभी जैसे हम एग्जाम्पल लें कि घर में जो एसी सप्लाई हो रही है, चाहे वो सिंगल फेज हो या फिर इंडस्ट्रियल पर्पज से 3 फेज एसी सप्लाई होती है, कुछ लोग घर में भी 3 फेज एसी कनेक्शन यूज कर रहे हैं. तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इन इंडिया 50 हर्ट्ज, इन यूएस एंड यूरोप 60 हर्ट्ज. तो टाइम एंड फ्रीक्वेंसी में आपको रिलेशन पता है, देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी. तो t इक्वल्स टू क्या होगा, 1/f. तो वहां पर टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज of AC supply. Time period is nothing but 1 upon frequency, that is 1 upon 50 hertz. So 1 upon 50 hertz means this will give you 1 upon 50 second, and this is the time period of AC supply which you are using at your home or in industry. So our next point of discussion is frequency, because here you see t equals to 1 upon f and f is the frequency. So next point of discussion is frequency and it is denoted by f. What is frequency? Frequency is the number of cycles per second. यहां पे साइकिल क्या है, this is one cycle. So ये के साइकिल नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, ये साइकिल कितने सेकेंड में रिपीट हो रही है, सपोज 1 सेकेंड में हो रही है, या यहां पर कह सकते हैं 2 पाई सेकेंड में है. तो नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड इज नथिंग बट अ फ्रीक्वेंसी. तो यहां पे 2 पाई सेकेंड में हो रही है एक साइकिल, तो 1 अपॉन 2 पाई इज फ्रीक्वेंसी. बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है इसकी.
of an alternating quantity and f equals to 1 upon t, and the unit of frequency is in hertz, right? Now next is phase. So what is phase? This is again a sinusoidal waveform, and we are going to define phase in this particular waveform. So phase is nothing but an angular measurement of the sine wave, ठीक है? अब यहाँ पर ये वेवफॉर्म जो साइन वेव है कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 0 पॉइंट ऑफ टाइम से स्टार्ट हो रही है। मीन्स इस पॉइंट पे थीटा क्या है, एंगल क्या है, 0। दिस इज एन एंगुलर मेजरमेंट। तो पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। It is an angular measurement of sine wave which specifies the position of the sine wave. मैंने आपको बताया कि ये साइन वेव कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है, तो इसकी पोजीशन क्या है, थीटा इक्वल्स टू 0, और ये कंटिन्यूअस टाइम के अकॉर्डिंग वैरी कर रही है। अब एक हम दूसरी वेव फॉर्म कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज दिस वन। In this waveform you can see this is starting from minus pi by 2, at pi by 2, at 3 pi by 2, at 5 pi by 2, the value of this waveform is 0, blue color waveform. So this is, आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ये वेवफॉर्म कहाँ से स्टार्ट हो रही है, पाई बाई 2 पहले से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि ये 0 वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, ये शिफ्ट कर गया है कहाँ पे, माइनस पाई बाई 2 से, यानी कि एडवांस स्टार्ट हो रही है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, क्लास सपोज 10 बजे से स्टार्ट होती है, तो स्टूडेंट से एक्सपेक्ट क्या किया जाता है कि वो शार्प 10 पे जो है क्लास में प्रेजेंट हो जाए। अब डिफरेंट टाइप के नेचर्स होते हैं, तो सपोज एक स्टूडेंट का नेचर है वो उसका हमेशा थोड़ा लेट आना, वो 10:05 पे क्लास में आया, और एक स्टूडेंट का नेचर है कि वो थोड़ा पहले आ जाता है, वो सपोज 9:50 पे क्लास में आ गया। तो जो 10:05 पे आया उसकी 5 मिनट की क्लास छूट गई, मीन्स वो डिलेड क्लास में डिले आया। मीन्स आप अगर इसको वेवफॉर्म से रिलेट करें तो दैट वेवफॉर्म जो देर में स्टार्ट हो रही है दैट इज डिलेड वेवफॉर्म, उसका नेचर क्या है, डिले। और जो 10 मिनट पहले आ गया स्टूडेंट वो एडवांस है, पहले आ गया मीन्स एडवांस है, तो वो वेवफॉर्म क्या कहलाएगी, एडवांस वेवफॉर्म। और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर इस पर्टिकुलर एसी सर्किट में जब हम ऐसे वेवफॉर्म्स को डिस्कस करेंगे तो डिले एंड एडवांस को हम दूसरे टर्म से यूज करेंगे, लीड एंड लैग। तो यहाँ पर दो टर्म जनरेट हो जा रहे हैं, वन इज लीड, वन इज लैग। आपको इस बहुत ही फ्रीक्वेंटली ये टर्म्स यूज होने वाले हैं कमिंग टॉपिक्स में। लीड एंड लैग, लीड का मतलब क्या है, एडवांस, लैग का मतलब है डिलेड। तो लीड को आप कहेंगे एडवांस और लैग मीन्स डिले, ठीक। तो यहां पर जो ब्लू कलर की वेव फॉर्म है वो क्या है, -π/2 पहले से स्टार्ट हो जा रही है, मीन्स वो 90 डिग्री क्या है, एडवांस है, 90 डिग्री लीड कर रही है, ठीक है। तो सपोज ब्लू वेव फॉर्म इज V1 and white waveform is V2. So V1 is leading 90 degree V2, or you can say V2 is lagging behind 90 degree than V1. Okay, so V1 is advanced waveform, V2 is delayed waveform, right? अब यहाँ पर एक नेक्स्ट
जो पैरामीटर जनरेट हो रहा है इस डिस्कशन पे, दैट इज फेज डिफरेंस। ये पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे इन पे बेस्ड होंगे, या फिर ये टर्म्स उस क्वेश्चन में यूज किए गए होंगे। तो जब तक आप समझेंगे नहीं इन टर्म्स का मीनिंग क्या है, तब तक क्वेश्चन को सॉल्व कर नहीं सकते। ठीक है। अब फेज डिफरेंस क्या है, जैसे हम इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कहें कि फेज डिफरेंस बिटवीन, PD मीन्स फेज डिफरेंस बिटवीन V1 एंड V2 वेवफॉर्म, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, दिस इज द फेज डिफरेंस एंड दिस फेज डिफरेंस इज 90 डिग्री। तो फेज डिफरेंस इज डिफाइंड एज द एंगल डिफरेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वेवफॉर्म्स। यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ V1 क्या है, 0 डिग्री पे स्टार्ट हो रही है, और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ V2 क्या है, वो -90 पे स्टार्ट हो रही है। तो दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस आएगा, θ1 स्टार्टिंग एंगल है और θ2 स्टार्टिंग एंगल है। सो जो फेज डिफरेंस आएगा θ1 डिफरेंस θ2, दैट इज π/2। So this is called phase difference. Phase difference is nothing but an angular measurement or angular difference between the starting point of the waveform. ठीक है। आप दोनों वेवफॉर्म में देखिए, ब्लू कलर की वेवफॉर्म और व्हाइट वेवफॉर्म में दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, चाहे वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पॉजिटिव साइड का हो, चाहे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड नेगेटिव साइड का हो, Vm एंड माइनस Vm। इनका टाइम पीरियड भी सेम है, 2 पाई टाइम पीरियड की दोनों वेवफॉर्म है। यहां पर आप देखेंगे इस पीरियड का, इसका पीरियड इस सिग्नल का 2 पाई है, और ये भी अपने आप को 2 पाई में रिपीट कर रही है। सो दोनों का टाइम पीरियड सेम है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है। डिफरेंस क्या है, दोनों का फेज चेंज है, वो -π/2 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना हो गया, π/2 डिग्री का हो गया। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किए। एम्पलीट्यूड जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने बताया था कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे सिग्नल की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वापस आते हैं एम्पलीट्यूड पे। अब यहां पर देखते हैं कि सपोज दिस इज टाइम t1 और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसकी वैल्यू है v1, और दिस इज टाइम t2, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसकी वैल्यू है v2, एंड सो ऑन। किसी भी पॉइंट पे आप इस सिग्नल की टाइम v2, और यू कैन से दिस इज -v2, v2 इज ऑफ नेगेटिव वैल्यू। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम or at any instant of time, the value of the signal or the value of the waveform is known as instantaneous value। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू। आपको इस डायग्राम से क्लियर हो गया, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम सपोज t1 पे वैल्यू मेजर करें, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करें, इस पॉइंट ऑफ किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर इस सिग्नल की वैल्यू मेजर करेंगे, तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट हुआ, और उस इंस्टेंट पे जो आप वैल्यू है सिग्नल की, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो नेक्स्ट पॉइंट इज it is the value of the sine wave
Okay, and this instantaneous value, suppose in the very first diagram at time t1 value is v1, at time t2 value is minus v2 in first figure here. So this is instantaneous value. आगे हम देखेंगे कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू को स्मॉल नोटेशंस में यूज करना है कि कैप्स में यूज करना है। ये हमेशा याद रखिए कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू को हमेशा स्मॉल नोटेशंस में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है।